आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि जूल के तापन के नियम लिखो। तो जूल का तापन नियम जो है उसे हम जूल का ऊष्मीय नियम भी कहते हैं। तब जूल के ऊष्मीय नियम के अनुसार अगर हम बात करें तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है, चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, विद्युत धारा हम कहते हैं, में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उसमें जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, चालक हमारे पास है और उसमें प्रतिरोध होता है। अगर हमने उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करी तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, यहाँ पर प्रवाहित करने पर जो ऊष्मा होती है, करने पर उत्पन्न ऊष्मा, ये जो है निम्नलिखित आधारों पर निर्भर करती है। पहले आधार की हम बात करें तो चालक में कोई प्रतिरोध होगा, कोई नियत प्रतिरोध के कारण अगर उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा जो है, उत्पन्न ऊष्मा को अगर हम H से प्रदर्शित करें तो वह उसमें बहने वाली धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब अगर हमने धारा के मान को जितना ज़्यादा बढ़ाया उसमें उत्पन्न ऊष्मा का मान भी उतना ज़्यादा ही या उतने ही दर से बढ़ेगा, ठीक है, वर्ग की दर से। और दूसरा होता है, दूसरा आधार हमारे पास होगा कि अगर हमने उसमें धारा प्रवाहित करी किसी चालक तार में, ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रतिरोध होता है वो उसके अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब हमने ये माना कि कोई चालक है, चालक में जितना प्रतिरोध का मान होगा या परिमाण जितना होगा, जितना ज़्यादा परिमाण होगा तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा का मान भी उतना ही अधिक होगा। तो इस तरह से जो उत्पन्न ऊष्मा होती है वो प्रतिरोध के, उस चालक के प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है। तीसरे रूप में देखें तो समय की बात आती है कि अगर हम उस चालक तार में या इस चालक पर विद्युत धारा प्रवाहित करें कुछ समय तक तो वो समय के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। मतलब जितना ज़्यादा समय होगा उतना ज़्यादा ऊष्मा उसमें उत्पन्न होती है। अब इसे ही अगर हम लिखें तो उत्पन्न ऊष्मा जो होती है, यहाँ पर हम उसे लिख देते हैं, उत्पन्न जो ऊष्मा है वो किन पर निर्भर कर रही है। तो उत्पन्न ऊष्मा जो होती है वो धारा के, यहाँ विद्युत धारा जो होती है धारा के वर्ग के यहाँ पर अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती, ठीक है। इसके अलावा हम नीचे देखें तो ये क्या है, वो प्रतिरोध के, मतलब उस चालक तार के या चालक के प्रतिरोध के भी अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। और इस तरह से वो समय काल के या एक नियत समय तक जब तक हम उसमें धारा प्रवाहित करते हैं समय के भी अनुक्रमानुपाती होती है। तो इस तरह से अगर हमने तीनों पदों को मिलाया तो हमें उत्पन्न ऊष्मा का मान मिलता है। तो इस तरह से अगर हम तीनों को मिलाएं तो उसे क्या लिखेंगे हम, उत्पन्न जो ऊष्मा होती है, या इसे हम लिखते हैं उत्पन्न ऊष्मा उस चालक में। तो उत्पन्न ऊष्मा को H से हमने अगर प्रदर्शित कर रखा तो ये होता है कुल रूप से समानुपाती I² RT के रूप में, ठीक है। तो ये उत्पन्न ऊष्मा के लिए सूत्र हुआ और यही जूल के तापन का नियम होता है, ठीक है, जिसे हम जूल का ऊष्मीय नियम भी कहते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।